हेलो दोस्तों, मैं विजय प्रभास पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 18 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैथ्स का सलूशन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित करना है। तो अगर हम 7 को 4 से विभाजित करें तो हमारा प्लस में आएगा शेषफल कितना, 4 एकम 4 तीन शेषफल। लेकिन अगर हम माइनस में देखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा शेषफल। तो इसमें क्या करेंगे, -1 की पावर 7। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, -1 है और पावर है विषम में, तो इसका आंसर -1 शेषफल आएगा। लेकिन हम शेषफल माइनस में लेते नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 से 1 को घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सरल करने को बोल रहा है, क्या है, 15 + 21 15 + 21 गुणे √9 - 2 + 5 भाग 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 + 21 गुणे √9 का 3 - 2 + 5 भाग 2। ये हो जाएगा 15 + 21 गुणे, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 से 2 गया 6 भाग 2। अब पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 15 + 21 गुणे 2 3 6, 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 + 21 3 63। तो आंसर हमारा आ जाएगा 63 और 15 78। तो इसका आंसर हो जाएगा 78। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी सीधे जोड़ना और घटाना है। तो देखिए जितने प्लस वाले उनको एक साथ जोड़ लेंगे, 31.004। फिर कितना है, 0.7034, 0.7034, यहाँ 0 लिख लेते हैं। फिर कितना है, 7.6, इसको लिख लेते हैं 7.6000। नहीं, ये माइनस का है, एक सेकेंड। प्लस का कितना, 0.3, 0.3000। प्लस का और कोई बचा, ये वाला भी हो गया, प्लस का ये हो गया, और प्लस का, हाँ इतने प्लस के। अब जोड़ लेते हैं तो 4 4 3 7 0 7 3 10 का 0 1 2, तो ये आ गया कितना, 32.0074। अब उसके बाद माइनस वाले आपस में जोड़ लेते हैं। माइनस क्या है, 4.98, फिर कितना है 7.60, उसके बाद 2.00 को जोड़ेंगे तो 8 9 6 15 के 5, यहाँ से लगा 1 4 1 5 7 12 2 14। अब 14.58 को इससे घटा देंगे, 14.58, यहाँ 2 0 बढ़ा लेते हैं। 4 से 0 गया 4, 7 से 0 गया 7, 10 से 8 गया 2, यहाँ 9 से 5 गया 4, यहाँ 1, 11 से 4 गया 7, यहाँ 2 से 1 गया 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 17.4274। 17.4274 ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 11 और उनका LCM 609 है। चलिए देखते हैं। HCF बोल रहा है 11, LCM 609। कह रहा है कि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है HCF 11 है, LCM 609 है। तो जब अगर HCF 11 है तो LCM 609 नहीं हो सकता, क्योंकि जो LCM होता है वो HCF से हर हाल में कटना चाहिए। तो हम वहाँ काट के देखते हैं, 11 × 5 = 55, 5 बचा 59 हुआ, जो कि नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है। अगर HCF 11 है तो LCM 609 हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच इस अनुपात में बांटा गया। यदि चंदन को दिव्या से 70 रुपये अधिक मिले तो बीना का हिस्सा बताइए। चलिए देखते हैं। अभय, बीना, चंदन और दिव्या, इनका रेशियो कितना दिया है, 5:2:4:3। अब कह रहा है कि यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक मिले, चंदन को 4, दिव्या को 3, अनुपात में 1 अधिक मिला, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500।
तो बीना का हिस्सा बताइए। बीना का हिस्सा है कितना 2, तो बीना का हिस्सा कितना हो गया 2 गुणे 500 बराबर 1000। तो बीना का हिस्सा हो गया 1000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गेहूं की कीमत में 6/1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर बताइए, यानी पुरानी वाली दर पूछ रहा है। तो देखिए अब 6/1/4% की कमी है, तो मतलब 135 का 6/1/4% निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आएगी वही 1 किलो गेहूँ की कीमत हो जाएगी। तो हम 135 का 6/1/4% निकाल लेते हैं। 135 गुणे 6/1/4%, तो ये हो जाएगा 135 गुणा 6 चौके 24, 25/4%, 100 से 25 चौके 100, तो ये आ गई 135/16। ये कीमत है 1 किलो गेहूँ की। तो देखिए, तो 16 को अगर इधर ले जाएं तो 16 किलो गेहूँ की कीमत कितनी हो गई 135 रुपये। कह रहा है कि 135 रुपये में अब 1 किलो गेहूँ अधिक खरीद पाता है। तो यानी जब तक कीमत कम नहीं हुई होगी तब 135 रुपये में कितना खरीदता होगा 15 केजी खरीदता होगा, क्योंकि अभी 16 केजी खरीद रहा है तो पहले 1 किलो कम खरीद रहा होगा। तो 135 पे 15, तो इसका रेट निकाल लेंगे। तो 1 किलो की कीमत कितनी आ जाएगी 135/15, यानी 9 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 फल खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो 10 रुपये में उसने 6 फल खरीदे, ये खरीदे वाला हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि 6 रुपये में 4 बेच दिए, तो 6 रुपये में 4 फल बेच दिए। तो हम क्या करें, फलों को बराबर कर लें। तो फलों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा कर दें और इसमें 6 से गुणा कर दें। तो दोनों 24 फल हो गए, दोनों जगह 24 यहाँ 24 यहाँ। अब यहाँ 4 से गुणा किए तो यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 10 चौके 40 रुपये में वो 24 फल खरीदे और 36 रुपये में 24 फल बेच दिए। तो बताइए 40 रुपये में 24 फल खरीदे हैं और 36 रुपये में बेच दिए, तो उसको हानि हुई ना, क्योंकि उसने लगाए थे 40 रुपये, उसको मिला कितना 36 रुपये। तो हानि कितनी हो गई 4 रुपये की। और किस पे हुई है 36 पे, तो परसेंटेज निकालेंगे हानि का परसेंट। नहीं 36 पे नहीं 40 पे, क्योंकि उसका क्रय मूल्य 40 है। 40 रुपये उसका क्रय मूल्य, 36 रुपये विक्रय मूल्य। तो हानि परसेंट निकालेंगे 4/40 गुणे 100, कितना आ जाएगा 10%, यानी उसको 10% की हानि हो जाएगी, 10% हानि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3 किस्तें देनी होगी उसको, और दर कितनी है 12। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए पहली किस्त बनती है हमारी 100, दूसरी बन जाएगी 100 + 12 यानी 112, तीसरी बन जाएगी 112 + 12 124। ये कितना आ गया 4 2 6 2 1 3 336। तो 336% की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, ये हो जाएगी 1260। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1260/336 गुणे 100। अब इसको भाग कर लेते हैं। ये किससे कटेगा 3 चलिए 6 से काट लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 दूनी 12, ये 210 हुआ। अभी 7 से कट जाएगा, 7 8 56, 30 हुआ। ये कितना आ गया 3000/8। अब इसको फर्दर काटेंगे तो 8 3 24, 6 हुआ, 60 हुआ, 8 7 56, 8 5 40, यानी 375 रुपये की किस्त हो जाएगी इसकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा? चलिए देखते हैं। मनन, ये मनन हो गया और ये विवेक। ये 76,000 रुपये इसने 12 महीने के लिए लगाए, तो इसका लाभ जो बनेगा 76,000 गुणे 12 के अनुपात में बनेगा। और इसने 57,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन ये इसको हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि ये x महीने के लिए इसने लगाए, तो दोनों का लाभ क्या बन जाएगा? 76,000 गुणे 12, इसका कितना हो जाएगा? 57,000 गुणे x। अब इनका अनुपात कितना बचेगा? किस अनुपात में बटेगा? 2:1। अब गुणा कर ले। अब देखिए ये तीनों जीरो कट जाएंगे। ये अब इसको काट लेते हैं। हाँ, 19 3 57, 19 चौके 76। इसको काट लेते हैं। 2 छंग 12, इसको हटे 3 दूनी 6, तो x उधर जाएगा। और ये कितना? x बराबर 8। यानी उसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए हैं, लेकिन पूछ रहा है कि वे कितने महीने बाद 8 महीने लगाए, और टोटल 12 महीने होते हैं, तो मतलब उसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 - 8, यानी 4 महीने बाद उसने पैसे लगाए होंगे। आंसर हो गया क्या हमारा? 4 महीने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 17वीं पारी के पहले उसने 16 पारी खेली होंगी, तो हम मान लेते हैं पहले उसका औसत x था। पहले औसत x था, तो कुल रन कितने रहे होंगे भाई? 16 पारी खेली तो कुल रन कितने हो जाएगा? 16x। अब 17वीं पारी के बाद रन कितने हो जाएंगे? 17वीं पारी के बाद जो रन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 16x प्लस, क्योंकि 17वीं पारी में 97 रन बनाए हैं। अब जो औसत है पहले से 3 बढ़ जाता है, तो देखिए अब नया औसत कितना बन जाएगा? टोटल रन है 16x प्लस 97, पारी कितनी है? 17। पहले औसत कितना था? x, अब 3 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया? नया औसत x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं, तो 16x प्लस 97 बराबर 17x प्लस 51। अब इधर इसको लाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 46 आएगा। तो x आ गया हमारा 46। अगर पुराना औसत पूछता तो 46, नया पूछा है तो नया औसत कितना? x प्लस 3, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 46 प्लस 3 बराबर 49। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो चलिए देखते हैं। 30 आदमी 16 दिन में करते हैं, यानी टोटल काम कितना हमारे पास हो गया? 480। कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15, 6 दिनों तक उन्होंने अपना काम किया है, तो काम कितना कर लिया उन्होंने? 30 गुणे 6 बराबर 180। अब बचा काम कितना हो गया? 480 माइनस 180 बराबर आ गया 300। यानी जब 300 काम बचा है तब 15 आदमी और आ गए, तो अब टोटल आदमी कितने हो गए? 30 प्लस 15, यानी टोटल आदमी हो गए हमारे पास 45। काम कितना बचा है? 30। तो अब जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे? 300 बटे 45। इसको 5 से काट लेते हैं। 5 9 में 45, ये आ गया 60 बटे 9, 3 से काटा कितना आ गया? 20 बटे 3 दिन। यानी बचे हुए काम को पूरा करने में 20 बटे 3 दिन हमको लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 12 15 18 87 के बीच कितने पद हैं इसमें? ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। 9 12 15 18 कहाँ तक जा रहे हैं? 87।
तो देखिए हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, एनवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है पहला पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है पदों के बीच अंतर। तो हम देख लेते हैं, nवा पद 87 है तो यहाँ पे हम 87 लिखेंगे। पहला पद कितना है 9, n हमको निकालना है, d हमारे पास कितना है 3, 9 3, यहाँ पे सबके अंतर कितना है 3। इसको इधर लाएंगे, 87 से 9 गया तो यहाँ बचा 78 बराबर 3n माइनस 3, ये 3 इधर लाएंगे तो 81 हो जाएगा, 81 बराबर 3n, तो n बराबर कितना आ गया 81 बटे 3 27, यानी टोटल पद कितने हो जाएंगे हमारे पास 27। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो चलिए हम पहले वर्ग का परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग या भुजा गुणे 4। तो हम पहले वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। पहले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, देखिए क्षेत्र परिमाप है 52 तो भुजा हो जाएगी 52 बटे 4 बराबर आ गया कितना 13। ऐसे हम दूसरे वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, कितना है 20 बटे 4, ये कितना आ गया 5। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169। ऐसे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, यह आ जाएगा कितना 169 माइनस 25 यानी 144, यानी जो नया वर्ग आया उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 144। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया कितना 144, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी √144, ये आ जाएगी कितनी 12। और परिमाप पूछ रहा है, परिमाप हो जाएगा 12 गुणे 4 बराबर 48 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में बताई नहीं है। चलिए 9 किलोमीटर, इस गति दी हुई है कितनी 9 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेक कर लेंगे तो 9 गुणे 5 बटे 18, ये कितनी आ जाएगी 5 बटे 2 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि 15 मिनट में पार करता है, तो पहले हम 15 मिनट बराबर कितने सेकंड हो जाएंगे, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 15 गुणे 60 कितने आ गए 900 सेकंड। अब देखिए 5 बटे 2 की स्पीड से चल रहा है, 900 सेकंड लग रहा है, तो दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी हमारी 5 बटे 2 गुणे 900, ये कितना है 450। इसको कर देंगे, गुणा कर लेंगे तो 5 25, 5 के 20 तो 22, तो कितना आ गया पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 2250 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से हमारी DI शुरू हो जाती है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें क्या है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या है। ये 5 महीने और ये 5 कंपनियां हैं, ठीक है। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए कंपनी एफ है, तो जनवरी में कितना 85, अप्रैल में 140, तो कितना बढ़ा है
85 से 140 बढ़ाया है तो कितना बढ़ गया, 55 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 85 पे। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये 20 हुआ, ये 17, कितना हो गया, 110। इसका निकाल, 17 छक्के 102, 8 80 हुआ, 17 चौके 68, तो 64% लगभग आएगा। तो यहाँ 64.7 एक आंसर हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च, अप्रैल और मई में कंपनी टी द्वारा संख्या में से 32%। देखिए पहले तो मार्च अप्रैल टी में कंपनी टी द्वारा निकाल लेते हैं कितना है। मार्च अप्रैल में टी, मार्च अप्रैल में 120, यानी 120, 165 और 165। टोटल 5 5 10 का 0, 2 1 3 6 9 6 15 के 5, 1 3 1 4, यानी कंपनी टीम ने मार्च अप्रैल मई में कितना बेचा है, 450। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल संख्या में से 32% ऑयल स्टील से बने थे। कुल लागत ऑयल स्टील उत्पादों की संख्या, तो इसका तो वही जो उत्पादों की संख्या बतानी है, तो इसका 32% निकाल लेंगे। तो 450 गुणे 32/100, ये 0 से 0 हो गया, 5 दूने 10, 5 नामे 45, 2 16, 16 नामे 144। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 144। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फरवरी में कंपनी पी एफ और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत। फरवरी में पी एफ और टी, अब फरवरी में देखते हैं पी यानी 155, फरवरी एफ 110 और टी यानी ये 90। जोड़ लेंगे तो 5 5 1 6 9 15 के 5, यहाँ से लगा 1 1 1 2 और 1 3। देखिए टोटल तो 355 हुआ, इसका औसत पूछा है तो 355/3 कर लेंगे। 3 1 कम 3, देखिए 18 3 54, तो 118 के आसपास आएगा इसका आंसर। तो इसमें कहाँ है, हाँ लगभग में पूछा तो 118 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में पी और आर का अनुपात पूछ रहा है। तो मार्च में पी और आर का जोड़ना है, फिर अप्रैल में पी और आर का जोड़ना है और उनका अनुपात निकाल लेना है। तो मार्च में पी और आर यानी 180 + 115, इसका अनुपात निकालना है अप्रैल में पी और आर से। तो 160 + 240, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 295 अनुपात ये हो जाएगा 400। अब इसको काट लेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 में 25, 5 नामे 45, ये आ गया 80, 59/80 आंसर हमारा हो जाएगा। आंसर हमारा कहाँ, क्वेश्चन कहाँ गया, ये आंसर हो गया 59/80। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में आर, यानी जनवरी और मई में हमको क्यू और फिर आर के बीच अंतर बताना है। जनवरी और मई में क्यू देखते हैं, ये है जनवरी में 80 और मई में 120, यानी 80, इसका हो गया क्यू का जनवरी और मई में 80 + 120। फिर किसका पूछ रहा है, आर का, जनवरी और मई में। अब आर का देख लेते हैं। जनवरी और मई आर 155 और 130, 155 और 130, ये कितना हो गया 300। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 285। नहीं 200, एक सेकेंड, 180 + 20 ये होगा 200 और ये आया 285, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 85। तो हमारा आंसर क्या हो गया,
और आंसर हो गया 85। तो यहाँ से मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी